जब मर गए बिना मजे लिए मर गए भाई। उनको तो मजा ही नहीं आया। अब एक काम करना, अब मैं उनको कहता हूं, ध्यान से समझना, कोई मरे तो उसका उठाने वाले दिन सुबह जाते ना शमशान घाट, तीसरे दिन उसका सब इकट्ठा करने, तो क्या क्या लेके जाते हैं आपको पता? ऐसे सामान लेकर जाते हैं जो उसको पसंद थे। मैंने देखे, बीड़ी पीता था, सिगरेट पीता था, तंबाकू खाता था, चाय पीता था, वो सब वहां लेकर जाते हैं। अब एंड्रॉइड मोबाइल लेकर जा रहे हैं। अब वो जो मोबाइल 20,000 का है, वो मोबाइल लेकर जाना शमशान, बेचारा वहां मजा कैसे करेगा? उसको तो मजा ही नहीं आएगा। उसके मजे के लिए आपको मोबाइल देकर आना पड़ेगा कि नहीं? बहुत बड़ी मानसिक बीमारी है। थोड़ा मंथन करना इस विषय पर कि हम क्या कर रहे हैं और अपने संतान के अंदर कौन सा बीजारोपण कर रहे हैं हम। जो दुनिया का सबसे तेज जहर है उसका नाम है मोबाइल और टीवी, और वो घर घर में एक एक जेब में घुस चुका है। यदि आप सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो मोबाइल आपका दुश्मन है। यदि आप सफल व्यापारी बनना चाहते हैं तो मोबाइल आपका दुश्मन है। यदि आप एक अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो मोबाइल आपका दुश्मन है। ऐसी तो कोई विधा बताओ जिसमें मोबाइल आपको सहायक हो। हाँ, जरूरी है, वो आज की व्यवस्था उससे चल रही है, तो एक समय तो निश्चित किया जाए कि दिन भर में जो मैसेज आएंगे उसको हम इस समय में पढ़ेंगे, इस समय में लोगों का उत्तर देंगे। किसी ने जरूरी बात पूछी है, कोई जरूरी मैसेज आया है, तो उसका इतनी देर हम दिन भर उसको चलाते रहना। बेटा क्या कह रहा है, पोता क्या कर रहा है। एक जगह की बात बताएं हम आपको, एक मैया मोबाइल में इतनी खो गई थी कि उसका छोटा सा बच्चा जो खड़ा होना भी नहीं सीखा था, उसने उसको दूध पिलाया हमारे सामने और दूध पिलाकर उसको छोड़ दिया और वो मोबाइल में लग गया। अब वो खेलते खेलते हम देख रहे हैं उसको, हम भी दूध पी रहे हैं और दूध पीते पीते हम देख रहे हैं उसको कि वो घुटने चलते हुए टी टेबल के पास आया और जैसे तैसे उसको पकड़ करके बेचारा खड़ा हुआ और माँ को बड़े प्रेम से पुकार रहा है। और माँ क्या कर रही है? इतने में उसका हाथ वो टेबल से छूट गया और उसको ऐसे उसकी टी टेबल की लग गई, उससे खड़े रहते नहीं बना, उसको लग गई। तो माँ ने क्या समझा कि ये मुझे परेशान कर रहा है, दिन भर रोता रहता है, अभी तो इसको दूध पिलाया। तो माँ ने उठकर उसको 2 तमाचे दिए। इतने दुख की बात है ये। हाँ, जो बच्चे को तुम्हारा वात्सल्य अभी चाहिए, ये वात्सल्य उसको बाद में नहीं मिल सकता है। जो प्रेम उसको अभी चाहिए आपका, वो समय यदि आप मोबाइल को दे रहे हो तो आप बहुत बड़े दोषी हो रहे हो अपनी संतान। इसलिए सावधान होने की आवश्यकता है, बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। और एक बात और आपको बता दूं कि ये बात मैं यहाँ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ के लोग तो सब अच्छे हैं, ये तो दूसरी जगह की बात बोल रहा हूँ। अभी 3 दिन कथा और करनी है हमको, फिर बाद में ये तो सब बाहर की चर्चा है। चीर खान गांव के लोग तो बहुत बढ़िया है, यहाँ तो कोई मोबाइल नहीं चलाता है। एक हमारे भक्त हैं, उन्होंने YouTube पर हमारा चैनल बनाया है। अब वो कहते हैं बार बार गुरुजी इसको सब्सक्राइब करवाओ। 1 साल हो गए, हम उनके सुनते ही नहीं। बोले आप करोगे तो फिर आपके और भी भक्त कथा सुन पाएंगे। वो हमारे नाम से है ना, पंडित संजय कृष्ण त्रिवेदी। ऐसा आप YouTube पर निकालोगे तो उसको सब्सक्राइब कर देना भैया, है किसी के पास हो तो यही सदुपयोग कर लो कम से कम। कल हमने करवाया था अपने घर पर किसी को। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। गर्भ में बच्चा विकसित होता है, पोषित होता है और शिक्षित होता है, संस्कारी होता है। विकसित होता है माता के खानपान से, पोषित होता है माँ के प्रेम से और संस्कारित होता है माँ के सत्संग से।
यदि उस समय में माँ सत्संग कर रही है, थोड़ा गीता जी पढ़ ले, थोड़ा भागवत पढ़ ले, थोड़ा किसी कथा में जाकर बैठ जाए, बढ़िया आरती उतारे भगवान की, हाँ, खुद से उठा करके भागवत पढ़ने लग जाए, तो वह संस्कारित होता चला जाएगा। अब माँ तो उस समय कहे कि मुझे चरणामृत नहीं पसंद है, मुझे तो वो ठेला गाड़ी पे वो क्या पानी पताशे वो पसंद है, मुझे तो वो खाना है। और घर वाले भी कहे हाँ चल बेटा अभी चल, हाँ वो ना जाने कब का नहीं नहाया, हाँ उसके हाथ कैसे हो रहे हैं और वो पानी कैसा है, और है ना पूछो मत, हमने जो जो देखा है वो ना बोले तो अच्छा है, नहीं तो आज से आप खाने ही बंद कर देंगे। बनाने वाला वो रसोई घर में इतनी चतुराई है, रसोई घर में कोई झूठे हाथ से बना नहीं सकता, हाँ? और वो चतुराई करने वालों को होटल में ना जाने क्या हो जाता है कि बिना किचन देखे, बिना उसकी रसोई देखे, बफेट में भिखारी के जैसे रोटियां घूमते, एक भाई दे दे रे, एक दे दे, ए सुन तो एक रोटी मुझे दे दे। कौन? करोड़पति लोग, एक रोटी इधर देख जल्दी से। कैसा बनाने वाला, कैसे उसके विचार। एक वीडियो हमारे पास आया था, हम कथा में ये बोलते हैं तो किसी ने हमको भेजा कि देखो गुरुजी आप जिस विषय में बोलते हो वही वीडियो हम आपको भेज रहे हैं। क्या था वो वीडियो पता है? गर्मी के दिन थे, आज से 3 साल पहले जो अधिक मास आया था, गर्मी के दिन थे, कोई विवाह का आयोजन था और उसमें दही बड़ा विवाह में बना था। टेबल लग चुकी थी, लोग भोजन करने आने वाले थे और जो व्यक्ति स्टॉल पर खड़ा था, जिसको आप लोग रसोईया बनाते हो और काम करवाते हो, उसने वो दही बड़े में से एक बर्फ का टुकड़ा उठाया और अपने सिर पर, हाथ पैर सब जगह फेर कर, थोड़ी ठंडाई के लिए, गर्मी के दिन थे ना, सब फेर करके और उसको वापस उसी में डाल दिया। अब वो दही बड़ा खाने वाले लोग कहे क्या टेस्टी दही बड़ा बनाया, क्या डाला इसमें? अब वो बताएगा उसकी रेसिपी कि मैंने क्या डाला इसमें। ये उसकी गुप्त रेसिपी है, वो नहीं बताएगा कि उसने क्या डाला। ये पानी पतासे वाले के यहाँ का पानी टेस्टी क्यों लगता है, आपके घर का क्यों नहीं लगता? वो नहीं बता सकते कि हमने कौन सा हाथ इसमें डाला है। इसलिए सावधान रहो भाई, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। बहुत बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। ये कोरोना ने वापस भारत की जय जयकार करने के लिए ये बीमारी आई है, आपको पता है? पुनः भारतीय संस्कृति की जय जयकार हो, ऋषि मुनियों ने जो नियम बनाए वो पुनः आ जाए, इसलिए ये कोरोना आया है। और इसके बाद भी यदि हम ना जागे तो हमसे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। वही पहले के समय में जो हाथ पैर धोकर घर के अंदर आओ, हाँ, किसी को छुओ मत, किसी के घर का खाओ मत, किसी का पानी पियो मत, वही तो सब कुछ हुआ ना कोरोना में। हाथ मत मिलाओ, हाथ जोड़ो। ये भारतीय संस्कृति की जय जयकार करने के लिए ये बीमारी आई थी। आप इसमें बुराई भी ढूंढ सकते हो और आप इसमें अच्छाई भी ढूंढ सकते हो, जैसा दृष्टिकोण जिसका है। प्रहलाद जी ने कहा कि स्त्री होने के कारण, देखो एक बहुत बड़ी बात प्रहलाद जी कह गए। माताएं इतनी भोली होती है, कथा सुन रही है बड़े लगन से, ध्यान से। अब घर जाकर के इनका कोई घर में कोई व्यक्ति पूछे कहां से आ रहे हो, बोले कथा सुनते। क्या सुनाया? तो क्या कहेगी माता? अच्छा सुनाया, अच्छी थी वो तो, बहुत अच्छी सुनी। पूरी कथा कोई सुना पाती है माताएं? इतनी कथाएं माताओं ने सुन ली, फिर भी आपको वो याद नहीं रह पाती है। इसका कारण प्रहलाद जी बता रहे हैं। देखो वैज्ञानिक सत्य क्या कहते हैं प्रहलाद जी, कि अति काल तक नारद जी का सत्संग मेरी मैया ने किया, किंतु स्त्री स्वभाव होने के कारण वो उनको याद नहीं रख पाई, मुझे सब याद रह गया। ऐसी माताएं भोली होती है कि याद नहीं रखते हैं, हाँ, उनको याद नहीं रहता कथा आध्यात्म, उनको याद, हाँ उनको ये याद रहता है कि 5 साल पहले तूने कौन सा नेकलेस पहनी होती, हाँ, थारी छोरी की ब्याह में तूने कौन सी साड़ी पहनी थी, वो सब याद है उनको, क्योंकि किनार ऐसी थी, हाँ, पर उनको ये याद नहीं रहता कि आज कथा में क्या सुनाया।
भोली होती है माताएं, बहुत भोली होती है। इसलिए हे माताओं, महिला दिवस पर पुनः आपको बधाई हो, माताओं की जय जयकार हो। प्रहलाद जी ने ये सब वर्णन अपने मित्रों को कह सुनाया। मित्रों का भगवान में विश्वास और बन गया। एक ऐसी भी कथा आती है, भागवत में नहीं है, कि कुम्हार के कच्चे घड़ों में वो बिल्ली रह गई, बिल्ली के बच्चे रह गए और उसमें अलाव में उसको लगा दिया गया। और प्रहलाद जी ने अपने भजन से उन बच्चों को सकुशल अलाव के शांत होने के बाद बाहर निकाल दिया। तब उन दैत्य वालों का विश्वास इतना बढ़ गया कि बस अब कोई हिरण्यकश्यप नहीं, अब कोई है तो नारायण है बस। क्योंकि हिरण्यकश्यप मारना जानता है और नारायण तारना जानता है। ऐसे भजन होने लगा शुक्राचार्य के गुरुकुल में। षंड और रमक नाम के शुक्राचार्य जी के पुत्र, उनको लगा कि हिरण्यकश्यप के कोप का भाजन हम हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने प्रहलाद जी को ले जाकर हिरण्यकश्यप के सुपुर्द कर दिया। बस बहुत पढ़ लिया आपका बालक, अभी इसको कुछ पढ़ना बाकी नहीं। इस बात का अंतरंग, इस बात का अर्थ हिरण्यकश्यप नहीं समझ पाया। उसने तो अपनी बड़ाई ही समझी इसमें। उसने समझा कि आखिर को मेरा बेटा है। देखो 5 वर्ष की अवस्था में इसने मास्टरेट कर लिया, इसने मास्टर हो गया, एमए कर लिया, एमकॉम कर लिया। वो ये समझने लगा, पढ़ लिया सब मेरा बच्चा। क्या पढ़ लिया बेटा, इधर आओ। तो पास बुलाया, गोद में बिठाया, उसका सिर सूंघा और फिर पूछा कि क्या पढ़ा पुत्र, कुछ सुनाओ। बोले पिताजी क्या सुनाओ। अब अगर पिताजी कहते कि षंड और अर्मक ने जो सिखाया वो सुनाओ, तो शायद राक्षसी शिक्षा सुना देते प्रहलाद जी। किंतु पिताजी बोल पड़े कि जो तुझे अच्छा लगे वो सुनाओ पुत्र। तो धन्य है प्रहलाद जी। ऐसा भाव मुझे आया कि हिरण्यकश्यप की गोद को व्यास गादी बना लिया उन्होंने और वहीं से प्रवचन आरंभ कर दिया, जिससे दूर दराज लोग डरते थे। उसका अपना बेटा उसकी गोद में बैठकर कहता है, श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं सख्यं दास्यं आत्मनिवेदनम। पिताजी, मेरे प्रभु भगवान विष्णु की भक्ति 9 प्रकार से होती है और उसके प्रकार बताए। श्रवणम, सुना जाए, भगवान की कथा को सुना जाए। सबसे पहली भक्ति है श्रवणम। आपको अगर याद हो कि कल या परसों मैंने आपको सृष्टि वर्णन सुनाया, उसमें सबसे पहला महाभूत है आकाश, उसका गुण है शब्द और उसको ग्रहण करने के लिए सबसे पहली इंद्रिय है कान। इसलिए भक्ति भी सबसे पहली कौन सी है, श्रवणम, सुना जाए। सुनना बड़ा आसान है, बोलना बहुत कठिन है। विचारों को शब्दों का बाना पहना करके परोसना बहुत कठिन है। और एक बात और, कथा में यदि डूबने का मन करे तो श्रोता स्वतंत्र है, चाहे तो रो सकता है भगवान की कथा में, चाहे तो हंस सकता है, चाहे तो नाच सकता है, चाहे तो गा सकता है, किंतु वक्ता मजबूर है, वक्ता को पूरी कथा सुनानी है। इसलिए वो चाहकर भी नहीं रो सकता, वो चाहकर भी कथा में डूब नहीं सकता। इसलिए पहली भक्ति है श्रवणम, सुनो। कीर्तनम, सुनकर कीर्तन करो। स्मरणम, कीर्तन करते करते यदि उनका स्मरण हो आए तो जीवन धन्य हो जाए। पाद सेवनम, सेवा करो चरणों की भगवान के। अर्चनम, भगवान का अर्चन करो, जिस किसी विधि से हो जाए, जिस पदार्थ से हो जाए, तुलसी से हो जाए। वंदनम, फिर हाथ जोड़कर भगवान की वंदना करो। सख्यम, सखा बना लो कोई भगवान को अपना, सुदामा शरी का। आत्मनिवेदनम, सब कुछ भगवान को सौंप दिया जाए। तन मन धन यह जीवन, जैसे राजा बलि ने नहीं सौंपा, कल हमने कथा में कहा ना। 2 पग में सब नापने वाले, पदम तृतीयम कुरुशीर्षणे में निजम, मेरा निज शीर,
मेरा शरीर। और कितना सुंदर कहा, दान तो पूरा तब माना जाएगा ना कृष्ण जब आप मुझे लो। मेरा लो और मुझे ना लो तो दान अधूरा है। मेरा लिया अब मुझे भी लीजिए। तो भगवान ने अपना पैर राजा के सिर पर रखा, सुतल लोक का राज्य दिया। जो मांगता था वो स्वर्ग, उसका 100 गुना सुतल लोक का राज्य दिया। और बाद में ये भी वचन दिया कि अगले मनवंतर में तू ही इंद्र होगा, मतलब स्वर्ग भी तुझे मिलेगा, जो चाहता है वह भी मिलेगा। और अभी तब तक 100 गुना ये राज्य तू संभाल। इसकी रक्षा करने के लिए कौन आएगा प्रभु? हम तो इसकी रक्षा करने में सक्षम नहीं, तो क्या करें? बोले आप यदि इसकी रक्षा करें, आप रात दिन डंडा लेकर के हमारे आगे घूमो, द्वारपाल बनकर। तो भगवान ने अपना मुकुट उतार दिया और पागड़ी लपेट कर हाथ में डंडा लेकर जागते रहो, जागते रहो। वैकुंठ खाली। नारद जी से पूछा लक्ष्मी जी ने, कहाँ गए हैं? बोले नौकर बने हैं। क्या काम करते हैं? बोले द्वारपाल का नौकरी है, दरवाजे पर आए हुए का समाचार अंदर जाकर देना, कोई चोर ना घुस जाए। ये और बच गया था। झूठी पत्थर उठा ली लोगों की, रथ घेर लिया, किसी का छप्पर छा दिया, कहीं नाई बनकर पहुंच गए। अब ये और बच गया था कि दरवाजे पर खड़े होने का काम। लाओ नारद जी, उनको बुलाकर लाओ। बोले मैं नहीं ला सकता। हाँ लक्ष्मी जी आप ला सकती हैं। किस विधि? बोले बलि को बेटी तो है, बहन नहीं है। तो रक्षाबंधन का त्योहार तब से प्रारंभ हुआ जब से लक्ष्मी जी ने राजा बलि के हाथ पर, कलाई पर राखी बांधी। उस राखी को देखकर राजा बलि रो दिए, कहने लगे बहन मेरा पूरा साम्राज्य खोज लिया मैंने, पर आपको दिया जाए ऐसा उपहार मेरे पास नहीं है। लक्ष्मी जी ने कहा है क्या? बोले आपका द्वारपाल। आपका कुछ लगता है? तो लक्ष्मी जी ने थोड़ा घूंघट कर लिया। ओहो मैं समझ गया। थोड़ा घूंघट कर लेने मात्र से पहले समझ जाया करते थे कि ये इनका वन में भिल्लियों ने पूछा कि ये दोनों कौन है सीता तुम्हारे? तो सीता जी ने परिचय दिया है, जो गौर है, गौर वर्ण, ये मेरे लघु देवर हैं। और ये जो श्याम वर्ण है, बस इतना कह करके रह ही ठटू की कुछ अंचल ढांकी, थोड़ा सा आंचल ढांक लिया। तो बस भिल्लियों ने कहा जब तक गंगा में जल रहेगा सीता, तब तक तेरा सुहाग अमर रहेगा। ऐसा आशीर्वाद भिल्लियों ने दिया। ये परिचय देने का एक तरीका था। आजकल का तरीका क्या है? मीट माय हस्बैंड रामू। ए रामू इधर आना। बेचारा जो आज्ञा कहते हुए आकर खड़ा हो जाता है। देवी ने बुलाया तो जाना स्वाभाविक है। माता जो बुलाए, क्या एक भजन है ना, माता जो बुलाए। कईयों को मां बनने का शौक है पत्नी, पर शौक क्या है? मां बनने का। कैसे? भगवान करे यहां नहीं हो ऐसा कोई अपने गांव में। इनको जब आरती होती है ना, या नवरात्र आती है, तो क्या करते हैं ये लोग? भीड़ लगती है इनके यहाँ। माता जी मेरा ये काम नहीं हो रहा है, जा तेरा काम हो जाएगा। फिर दूसरा गांव का कोई आया, माता जी मेरा ये काम नहीं, जा तेरा ये काम हो जाएगा। और उसके पति को भी कोई कष्ट रहे तो वो भी धीरे से कहे माता जी मेरा ये काम नहीं हो रहा है। क्या वो पत्नी, और वो क्या बोल रहा है? पर कोई एक समझदार था, वो ऐसा नहीं बोलता था। अब उसकी पत्नी ने क्या देखा कि पूरा गांव तो मेरी शरण में आ रहा है, पर बस ये एक ही है जो अकड़ कर खड़ा है, आज तक कभी मेरे पैर नहीं छुए इसने। तो अष्टमी के दिन माताजी आई, पूरे गांव का भला कर गई, पर फिर भी शरीर से जाए नहीं। तो गांव के लोगों ने पूछा क्या हुआ? तो बोले एक भक्त ऐसा है जो मेरा सेवक तो है, पर मेरी शरण में नहीं आया अभी तक। अप्रैल की नवरात्र थी, तो परीक्षा चल रही थी।
अब उसका बेटा पढ़ाई के लिए घर में भीड़ लगी है आशीर्वाद लेने वालों की, अब बच्चा पढ़ाई कब करे। तो बच्चे ने पिता के कान में आकर कहा कि पापा जी आपके लिए बोल रही है, पैर छू लो उसके। तो उसने कहा बेटा सही बात है मेरे लिए बोल रही है, पर मैं उसका पति हूं, मैं कैसे पैर छू। बोले आप पैर छुओगे तो उसकी माता जी जाएगी और ये भीड़ घर में से कम होगी, मैं पढ़ाई करूंगा। मेरी पढ़ाई जा रही, कल मेरा पेपर है। अब बच्चे से मजबूर हो गया बेचारा, चाहता तो नहीं था, पड़ गया पैर में। हे माँ, अरे तू तो मेरा पहुंचा हुआ सेवक है और जा, तेरा भला हो जाएगा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ। कुछ मांगना है? बोले हाँ मांगना है। क्या मांगना है? उसने भी बिल्कुल तरीके से झोली बनाकर, माँ दोगी? अरे तू मांग तो। क्या मांगना चाहता? तलाक। उसके बाद कभी माता जी आई नहीं शरीर में। इसलिए थोड़ा विचार मनन चिंतन जरूर करो। और भक्त नवधा भक्ति, आत्मनिवेदन जो राजा बलि ने की, साक्षात ठाकुर जी का भी दान उसने लक्ष्मी जी को कर दिया। ऐसा महान दानी। आत्मनिवेदन राजा बलि ने स्वीकार किया। हम गाते जरूर है तन मन धन यह जीवन सब तेरा, किंतु कर नहीं पाते। तो ये नवधा भक्ति का जो प्रकार है, प्रहलाद जी ने कह सुनाया। हिरण्यकश्यप को बहुत बुरा लगा तो अपने सिर के बराबर उठाकर प्रहलाद जी को पटक दिया और फिर अनेक अनेक मारने के प्रयास किए। ये सब आप लोग जानते हैं। पहाड़ों से फेंकना, समुद्र में डुबाने का प्रयास, अग्नि में जलाने का, जो भी आने वाली है होलिका दहन। धन्य है वो बालक, हर जगह से बचकर सेवकों से पहले पहुंच जाता था। नारायण नाम का जाप करते हुए एक दिन तो हिरण्यकश्यप स्वयं मारने लगा, तमाचे झिंझोड़ने लगा, बड़े बड़े नाखून शरीर में धसा दिए, उस कोमल त्वचा में रक्त चूने लगा। थप्पड़ों से प्रहलाद जी का गाल लाल हो गया, बाल बिखर गए, किंतु हर चोट के साथ हे कृष्ण, हे गोविंद, हे नारायण। हिरण्यकश्यप ने कहा देखो तो मेरे बालक के बहकने की हद हो गई। अब आज मैं सबके सामने इसको मारूंगा, और इसलिए मारूंगा कि जैसे किसी अंग के कारण शरीर पर मृत्यु की नौबत आ जाए तो उस अंग को काटकर फेंक देना चाहिए, ठीक उसी प्रकार से ये मेरे परिवार का ऐसा सड़ा हुआ अंग है कि यदि इसको नहीं मारा तो ये मेरे साम्राज्य को खत्म कर देगा। मारने के लिए बीच बीच में समझाता भी, किंतु प्रहलाद जी नहीं समझते उस बात को। अरे मैं तेरा भगवान हूं, इस जगत का भगवान मैं हूं प्रहलाद, तुझे तो गर्व होना चाहिए कि तू हिरण्यकश्यप का पुत्र है। बोले पिताजी मुझे गर्व है कि मैं आपका पुत्र हूं, किंतु आपको इस उपाधि पर बैठाने वाले उन नारायण को मैं कैसे भूलूं जिन्होंने आपको इतने बड़े बड़े वरदान दे दिए। हिरण्यकश्यप ने बहुत मारा। देखो तो सभासदों को संबोधित करते हुए कहता है, देखो तो इसके बहकने की अब हद हो गई है, पागल हो गया है। ये उसको बुला रहा है जो आता ही नहीं, जो मेरे डर से कहीं छिपकर बैठा है। मैं वैकुंठ तक होकर आया हूं, आजकल वो वैकुंठ में भी नहीं रहता। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी इन बेचारों को क्या पता कि वो इस सभा में भी है, यहां भी है, मेरे अंदर है, आपके अंदर है, और आपके ये सभासदों में वो है। हिरण्यकश्यप को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं वेश बदल करके ये रह रहा हो। सब सभासदों ने हाथ जोड़ लिए कि महाराज हमारी तरफ मत देखना, वरना कहीं तुम हमको समझ लो नारायण। पिताजी कण कण में रहने वाला, उसको कौन बुलाएगा? बुलाया उसको जाता है जो कभी कहीं जाए, जो गया ही नहीं उसको आने का न्योता कैसा?
तो क्या इस खंभ में है? बोले हाँ इस खंभ में भी है। जितने विश्वास, कश्यप का विश्वास डगमगा गया। जो घनीभूत विश्वास प्रहलाद के अंतरंग से निकल रहा था, उसके आगे हिरण्यकश्यप डगमगा गया और लोगों को दिखाने के लिए कि इस खंभ में कुछ नहीं है, अभी दूध का पानी कर दूं मैं, आगे जाकर के लोग ये ना कहे कि देखो प्रहलाद बड़ा है हिरण्यकश्यप छोटा है। दौड़ कर गया, खड्ग उठाकर लाया, जोरदार प्रहार उस खंभ के ऊपर किया, किंतु उस प्रहार से एक भीषण टंकार, ऐसी टंकार उत्पन्न हुई जो धीरे धीरे करके शांत तो हो गई। बाद में उस खंभ से एक ऐसी गर्जना प्रारंभ हुई जिसके कारण लोगों ने अपने कानों पर हाथ रख दिए, मानो दिमाग किसी का काम नहीं कर रहा हो, मानो बुद्धि विचलित हो गई हो लोगों की। ऐसी भयंकर गर्जना, ऐसा लगता है कि दिन है या रात्रि हो चुकी है। सूर्य को मानो बादलों ने ढक लिया है, चारों ओर धूल के बवंडर उड़ रहे हैं, समुद्र अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, जहां तहां ज्वालामुखी फट रहे हैं, मानो पृथ्वी के आज दो टुकड़े हो रहे हों, जहां तहां भूकंप आ रहा है। ऐसा भयानक रूप धारण करके भगवान नरसिंह खंभ को फाड़ करके प्रकट हुए। बोल नरसिंह भगवान। भगवान का विकराल स्वरूप, तलवार के समान लपलपाती हुई जिह्वा, खंजर से के समान भगवान के नाखून, तांबे के तार के समान तपाई हुई ऐसी आंखें भगवान की, ऐसे केश मानो कोई लोह के तार हो, ऐसे भगवान के केश। जब भगवान झिड़कियां दे रहे थे तो भगवान के केश से, बालों से बादल तितर बितर हो रहे थे। कूद पड़े भगवान और हिरण्यकश्यप का हाथ पकड़कर खींच ले गए देल पर और देहली पर अपने गोद में बिठाकर पटक कर कहा, देख हिरण्यकश्यप, ना दिन है ना रात, ना तू घर के अंदर है ना घर के बाहर, ना जमीन पर ना आकाश में, ना मेरे हाथ में कोई अस्त्र है ना शस्त्र, ना निर्जीव से तू मरेगा ना सजीव से, तू नाखूनों से मरेगा, ना तू वन में है ना ही नगर में। तेरे वरदान की श्रेणी में 12 महीनों में तेरी मृत्यु ना हो, ब्रह्मा जी के बनाए हुए किसी जीव से तेरी मृत्यु ना हो। मैं ब्रह्मा के द्वारा नहीं बना हूं, ना मैं देव हूं, ना मनुज हूं, ना ही पशु में हूं, और 13वां महीना मैंने तेरे लिए बनाया है। अधिक मास का प्रारंभ उस समय से हुआ और भगवान ने अपने बड़े बड़े नाखून उसके शरीर में इस प्रकार से धसा दिए, ऐसे शरीर को फाड़ दिया मानो कोई बालक खेल में कागज फाड़ दे। ऐसे भगवान नरसिंह ने उसके शरीर को क्षत विक्षत कर दिया। कोई सिंह विशालकाय भैंसे का शिकार करे और उसके उदर में मुख डाल करके उसके मांस का भक्षण करे, और जब उसका मुंड बाहर निकले उसके उदर से तो उसकी आंतें जिस प्रकार गले में लिपट आती है, वैसे ही भगवान ने हिरण्यकश्यप की आंतों को माला बना करके अपने गले में लपेटा, उसके शरीर को रौंद कर भगवान उसके सिंहासन पर बैठ गए और ऐसी गर्जना करने लगे, ऐसी गर्जना करने लगे कि मानो आज ब्रह्मांड के 2 टुकड़े होने जा रहे हैं। आज पृथ्वी से स्वर्ग पर्यंत, यहां तक कि ब्रह्मा जी का भी लोक बचने वाला नहीं, आज ब्रह्मा जी का भी प्रलयकालीन समय आ गया। सब दूर से खड़े खड़े स्तुति करते हैं, मनाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, दूर से ढोग लगाते हैं। इंद्र, देवतागण, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, विद्याधर, चारण, किम पुरुष, मानव, ऋषि, देवर्षि, राजर्षि, कौन ऐसा नहीं था जिसने भगवान नरसिंह की प्रार्थना नहीं की। जितनी बड़ी प्रार्थना, जितनी बड़ी स्तुति प्रकरण भगवान नरसिंह की है, किसी देव की नहीं। शिव जी मना रहे हैं, किंतु भगवान हर स्तुति के साथ जोरदार गर्जना करते हैं और एक खंभ उस महल का टूटकर गिर जाता है, मानो ये महल भी आज पूर्ण हो जाएगा और सब यहीं दबकर मर जाएंगे। तब ब्रह्मा जी को लगा कि ये अवतार हुआ है प्रहलाद के कारण, संभव है प्रहलाद शांत करा ले, और सिर पर हाथ रखा प्रहलाद जी के। प्रहलाद जी धीरे धीरे बिल्कुल निकट पहुंच गए। किसी ने पूछा, पुत्र, जब शिव और ब्रह्मा जी जैसे बड़े बड़े देव इतनी दूर से स्तुति कर रहे हैं,
तो तू एकदम निकट पहुंच गया, तुझे डर नहीं लगा? बोले सब डर रहे थे इसलिए क्योंकि सब भगवान का मुख देख रहे थे, भयानक भगवान का मुख उसे देख रहे थे। और मैं इसलिए नहीं डरा क्योंकि मैं तो जैसे ही भगवान नरसिंह आए तब से उनके वो चरण देख रहा था कि कब मुझे अवसर मिले और कब मैं इन चरणों में जाकर पड़ जाऊं। जिन चरणों के लिए लक्ष्मी लालायित होती है, जिन चरणों के लिए बड़े बड़े संत महंत और तपस्वी जन तपस्या करते हैं, मुझे वो चरणों की धूलि का जोड़ी मिल जाए। जाकर चरणों में गिर गए प्रहलाद। कोमल कोमल हाथ, 5 वर्ष का बालक, छोटे से हाथ जैसे ही नरसिंह के चरणों को लगे मानो अंगारे पर किसी ने चंदन का लेप कर दिया, ऐसे भगवान नरसिंह शांत हो गए। देखा चरणों में कोई बालक गिरा हुआ है तो जितनी फुर्ती से चित्रकूट में कामदगिरी पर पैरों में पड़े हुए भरत को भगवान राम उठाते हैं, उतनी ही फुर्ती से भगवान नरसिंह ने प्रहलाद जी को उठाकर अपने हृदय से चिपका लिया, ऐसे समेट लिया अपने अंग में। ऐसे दर्शन करना, भगवान नरसिंह का शरीर विशाल काय है और जब प्रहलाद जी को उठा करके चिपकाया ना तो उनके चरण, उनके हाथ, उनका उदर, उनका प्रहलाद जी का मुखमंडल सब भगवान के वक्षस्थल में समा गया। ऐसे चिपटा लिया मानो आज ही प्रहलाद जी को सशरीर अंगीकार कर लेंगे। जैसे कभी द्वारिकाधीश ने मीराबाई को अपनाया, जैसे चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथ जी ने अपनाया, ऐसे आज प्रहलाद जी भगवान नरसिंह में अंगीकार हो जाएंगे। गोद में बिठाया, ऐसे अपने वाम जंघा पर प्रहलाद जी को बिठाया और अपना उल्टा हाथ ऐसे कंधे पर रख दिया प्रहलाद जी को, और अपना सीधा हाथ प्रहलाद जी की छाती पर रख दिया और अपनी ठोड़ी को प्रहलाद जी के माथे पर रख दिया। ऐसा सुंदर दर्शन है नरसिंह और भक्त वत्सल भगवान और प्रहलाद जी का। और माथे पर ठोड़ी रखकर भगवान नरसिंह कहते हैं, पुत्र क्या चाहिए, मांगो पुत्र। तो प्रहलाद जी हाथ जोड़कर कहते हैं, यदि राशीष में कामा वरांस्त्वं वरदर्शभ कामानां हृदय संरोहं भवतस्तु वृणे वरम्। हे वरदान देने वालों में श्रेष्ठ, प्रहलाद जी ने स्पष्ट कर दिया कि जो भी देव वरदान देता है ना वो सब रिटेलर लोग हैं। थोक विक्रेता कौन है आज प्रहलाद जी बता रहे हैं। हे वरदान देने वालों में श्रेष्ठ, हे राशीष, हे वरदर्शभ, यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे हृदय में कामना का कोई बीज भी पड़ा हो तो आप उसे निकाल कर फेंक दीजिए। मुझे आज और जीवन पर्यंत आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं मांगना। भगवान उसके सिर पर ही ठोड़ी रखकर मानो ब्रह्मा को देखते हैं, मानो आंखों से इंद्र को देखकर कह रहे हैं, देखा ये मेरा भक्त है, ये मेरा पुत्र है, मैं सामने हूं और मांगने को कह रहा हूं, ये मांगता नहीं कुछ। और एक तुम हो जो रात दिन लिस्ट लेकर घूमते हो कि क्या चाहिए, क्या देना है। सब लोगों ने लज्जित होकर सिर नीचा कर लिया और फिर प्रहलाद जी क्या सुंदर कहते हैं कि प्रभु इतना देने के बाद भी मुझसे कहते हो कि मांगो। भगवान ने कहा मैंने दिया क्या तुझे? बोले प्रभु यही तो आपका बड़प्पन है कि आप देकर भूल जाया करते हैं। भगवान नरसिंह ने कहा मुझे याद तो दिला मैंने दिया क्या? बोले बताइए कि इस प्रकार से गोद में आपने कभी अपनी पत्नी लक्ष्मी जी को बिठाया? बोले नहीं। आपने अपने बड़े बेटे कभी ब्रह्मा जी को इस प्रकार गोद में बिठाया? बोले नहीं बिठाया। बोले बस तो हो गया फैसला, आज मैं आपकी गोद को पा गया प्रभु, इससे बढ़कर के मुझे कुछ चाहिए। और कहते हैं प्रहलाद, हे केशव, हे नरसिंह, जिसकी गोद में बैठा जाता है ना वो उसका उत्तराधिकारी हो जाता है।
पिता की गोद में बच्चा बैठे, पिता अगर 25 एकड़ का मालिक है तो बेटा तो हो गया गोद में बैठने के साथ ही। तो ये जैसे मैं आपकी गोद में आज बैठा और जितने जितने आपके ब्रह्मांड है वो सब मेरे हो गए, अब मुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए केशव, बस एक कामना है कि जब मैं आपको पुकारूं आप इसी रूप में मेरे सामने आकर खड़े हो जाएं। भगवान रो पड़े। ये पहली बार है कि जब कोई भगवान किसी भक्त के सामने रो रहे हैं। और एक और घटना यहाँ ऐसी घटी, पद्म पुराण में कथा आती है कि भगवान नरसिंह रोते हुए कहते हैं प्रहलाद को, मुझे क्षमा कर देना प्रहलाद। कभी सुनी ऐसी कथा कि भगवान भक्त से कहे मुझे क्षमा कर देना? या किसी कोई दूसरे रिलीजियन में, संप्रदाय में ऐसा कुछ घटनाक्रम है? यहाँ नरसिंह भगवान कहते हैं मुझे क्षमा कर देना। प्रहलाद जी ने पूछा आपका अपराध क्या है? बोले मेरे दो बड़े अपराध है। एक मेरा अपराध है कि मैंने 5 वर्ष के बालक के सामने उसके पिता को मार दिया। क्या बीती होगी तेरे हृदय पर जब तेरा पिता मर रहा था? मैं ना चाहता था फिर भी मुझे वो करना पड़ा। और मेरा दूसरा अपराध है पुत्र कि मेरे आने में बहुत देर हुई, जब तक मैं नहीं आया इस दुष्ट ने तुझे बहुत मारा, बहुत परेशान किया। क्या करूं पुत्र, भक्तों की परीक्षा लेते लेते मेरे हृदय पाषाण का हो चला है। ये भक्त और भगवान का संवाद सुनकर शिव जी की आंखों में आंसू आ गए। ब्रह्मा जी रोने लगे। लक्ष्मी जी दूर खड़ी है। ऐसा सुंदर चरित्र नरसिंह और प्रहलाद का है। और फिर कह दिया प्रहलाद ने धीरे से भगवान के कानों में, गोद में बैठे हैं ना तो कान तो पास में है भगवान के, कहा प्रभु मेरे पिता देते हैं ना, आपको बहुत गालियां दी, आपको बहुत भला बुरा कहा, और आपको बुरा कहने से तो उनको अधोलोक मिलेगा, नरक मिलेगा। मेरे पिता का उद्धार हो जाए, बस ऐसी कृपा कर। तब भगवान नरसिंह आंसू निकालते हुए रोते हुए और प्रहलाद जी को और अपने हृदय से चिपटाते हुए कहते हैं त्रिहि सप्तभिः पिता पूत पितृभिः सहते नघ, हे अनघ, हे निष्पाप, तेरे जैसा भक्त जिस कुल में होता है ना उसकी 21 पीढ़ियों को मैं अपने धाम बुलाता हूं, तू अपने पिता की चिंता कर रहा है। त्रिसप्तभिः पिता पूत, त्रिसप्तभिः 21, 19 नहीं लिखा यहाँ, यहाँ लिखा त्रिसप्तभिः, 3 बार 7 या 7 बार 3। सीधी भाषा में 21 पीढ़ियां होती है, किंतु इसके अनेक अर्थ हैं। इसका एक अर्थ है 3 गोत्र की 7 पीढ़ियां, एक आपका गोत्र, एक आपकी माता का गोत्र और एक आपकी पत्नी का गोत्र। अगर भक्त हो जाए कोई तो इन 3 गोत्रों की 7-7 पीढ़ियों को ताड़ देता है, या 7 गोत्र की 3-3 पीढ़ियां, मासी का, बुआ का, बेटी का, बहन का, ये 4 गोत्र और भी तो है। मतलब जितने आपके वंश से संबंध रखने वाले हैं उन सबको भगवत धाम प्राप्त होता है। इसलिए जननी जने तो भक्त जन, है ना, कल भी कहा था ना, भक्त हो जाए बेटा, ये प्रयास करो। लोगों को डर लगता है भक्त नहीं हो जाए, नहीं तो कहीं माला पकड़ ले तो हमारा धंधा ही चौपट हो जाए। अरे भैया, दुकान करते हुए भी भक्ति हो सकती है, व्यापार करते हुए भी भगवान की भक्ति हो सकती है, खेती करते हुए भी भगवान की भक्ति हो सकती है, राजनीति करते हुए अपने आप को साधा जा सकता है, भगवान का भजन किया जा सकता है। ऐसा सुंदर चरित्र सुनाया। बाद में आशीर्वाद दिया सुखदेव जी ने कि जो कोई प्रहलाद जी के इस चरित्र को सुनेगा, नास्तिक होगा तो आस्तिक हो जाएगा, और यदि आस्तिक हुआ तो भगवान में उसकी प्रीति और बढ़ जाएगी। पश्चात सत्यव्रत राजा की कथा है, जहां भगवान मत्स्यावतार लेकर आए।
नवम स्कंद में सूर्य वंश की कथा है। इनमें से एक चरित्र अम्बरीश राजा का मैंने कल आपको सुनाया। राजा हरिश्चंद्र का चरित्र है इसमें। और अनेक राजाओं में राजा पृथुश्रवा, राजा अज, इनके पुत्र हुए राजा रघु, रघु के पुत्र हुए राजा दशरथ, और दशरथ के पुत्र हुए दशरथ के पुत्र का नाम, अरे पाप लगेगा अगर नाम बोलोगे तो, है ना, पाप लगेगा शायद, है। दशरथ के पुत्र का, जोर से, हाँ, अभी कोई को गाली देनी हो तो ऐसी आवाज निकलेगी कि माइक कम पड़ जाएगा। और राम का नाम बोलने को कहा तो कितनी देर में निकला। चलो थोड़ा सा अयोध्या होते हुए चलते हैं, गोकुल जाएंगे, मथुरा जाएंगे, पर थोड़ा अयोध्या से घूमते हुए जाएगी ये ट्रेन, फास्ट चलेगी। कोई नीचे उतरना मत कुछ खाने के लिए, वरना छूट जाओ तो हमारे भरोसे नहीं है। अवधपुरी रघुकुल मणि राव, अवधपुरी रघुकुल मणि राव, वेद विदित थे दशरथ नाम, वेद विदित ते दशरथ नाम, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पाणी, हृदय भगति मति सारंग पाणी, अवधपुरी रघुकुल मणि राव, अवधपुरी रघुकुल मणि राव, कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, अति अनुकूल प्रेम जड़ हरिपद कमल विनीत, पति अनुकूल प्रेम जड़ हरिपद कमल विनीत, अवधपुरी रघुकुल मणि राव, ओ अवधपुरी रघुकुल मणि राव। अयोध्या नगरी, यहाँ के रघुकुल मणि, रघुवंश बहुत प्रतापी वंश है, और इनमें भी इनके भी सिरमौर हुए राजा दशरथ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, कौन ऐसा गुण जो दशरथ में ना था? हृदय भगति, भक्ति भी है। इनकी सारंग पाणी, जिनके हाथ में सारंग नाम का धनुष है, जानते हो ना किनके हाथ में? भगवान नारायण के हाथ में। सारंग धनुष कौन रखता है? भगवान नारायण। तो पत्नी कैसी है? तो बोले कौशल्यादि नारी, नाम तीनों का नहीं बताया, किंतु सब प्रिय है, सब आचरण पुनीत, सारे पावन आचरण उनके अंदर है। और ना केवल पति में प्रेम है, अपितु भक्ति भी करना जानती है। हरि पद कमल विनीत, और जहाँ पति और पत्नी दोनों हरि के चरणों के प्यारे हो, वहां फिर पूछना ही क्या है? कोई कमी नहीं। बोले है क्या? बोले बेटा नहीं। राजा को बताएगा कौन? गुरु वशिष्ठ की भी हिम्मत नहीं कि राजा को याद दिलाए कि अरे जाग राजा, तेरे बेटा नहीं है। एक बार भरी सभा में अरुंधति की गोद में गुरु वशिष्ठ का बेटा रोने लगा। दशरथ जी ने पूछा, क्यों रोता है आपका बच्चा इतना? गुरु जी को अवसर मिला, चलाया तीर, सोचा लगा तो निशाने पर, अन्यथा कोई बात नहीं। क्या कहा गुरु जी ने? मुझसे कानों में कह रहा है मेरा बेटा कि पिताजी आपका तो यजमान दशरथ, पर मेरा यजमान कौन? इसको तो बेटा ही नहीं है। अब लगी बात।
एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। गुरु गृह गया हूँ तुरंत मही पाला, चरण लाग करी विनय विशाला। गुरु गृह गया हूँ तुरंत मही पाला, चरण लाग करी विनय विशाला। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाया, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाए। कही वशिष्ठ बहु विधि समझाया, कही वशिष्ठ बहु विधि समझाया। अवधपुरी रघुकुल मणि राव, हो अवधपुरी रघुकुल मणि राव। गुरु जी के घर गए, निज सुख दुख सब सुनाया। सब कृपा है आपकी। गुरु जी के पास जाओ तो जो अच्छा है वो भी बताओ, कमी ही ना बताओ। बाद में कमी भी बताई, बेटा नहीं, क्या किया जाए? बोले आपकी कृपा हो तो एक यज्ञ रचा। ऐसा यज्ञ रचा जिसमें यजमान को दरवाजे के बाहर, ऐसे गुरु जी दयालु, जिसको बेटा चाहिए वो यज्ञशाला में खड़ा ही नहीं है। यजमान जो है वो दरवाजे के बाहर यज्ञशाला है। तो फिर यजमान कौन बना? गुरु वशिष्ठ। तो आचार्य कौन बना? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा। काम शुभ श्रृंगी ऋषि को बुलाया और वो मंत्र पढ़ते हैं और वशिष्ठ जी आहुति देते हैं। प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, हाथ में खीर लेकर के अग्नि देवता प्रकट हुए, गुरु वशिष्ठ को दिया आशीर्वाद में। अब चाहते तो गुरु वशिष्ठ रख लेते, किंतु क्या उनको दया है, माथे से लगाया और दरवाजे के बाहर जाकर दशरथ जी को संभला दिया। दशरथ जी ने सूंघा और सूंघ करके आधा दे दिया कौशल्या को और आधा दे दिया कैकेयी को। सुमित्रा को भूल गए। और मैं कहता हूं कि ये जो दो पल है ना, ये दो पल ही निश्चित करते हैं कि इनके यहाँ राम आने वाला है। क्योंकि कोई सोतन को भूल जाए तो उसको क्या होना चाहिए? आग लग जानी चाहिए, झगड़ा हो जाना चाहिए वहीं पर, और ये कह देना चाहिए कि हाँ तुमको तो ये ही दो दिखती हैं, हम कब दिखेंगे। पर धन्य है सुमित्रा रानी, चुपचाप खड़ी है, मुस्कुरा रही है, कोई बात नहीं, मेरे दोनों बड़ी बहनों को भी अच्छा हो जाए। किंतु बाद में कौशल्या को याद आया कि हमारी छोटी भी है, कैकेयी को याद आया, तो दोनों ने अपने में से आधा आधा निकाल कर सुमित्रा को दिया। मतलब डबल पहुंच गया सुमित्रा के पास। जिसको नहीं मिला था वो ज्यादा पा गई, और वो कहती है कि ये दो हिस्सों से यदि मुझे दो बेटे होते हैं दीदी, तो मैं एक बेटे को कौशल्या दीदी आपके बेटे की सेवा में लगाऊंगी और एक बेटे को कैकेयी दीदी आपके बेटे की सेवा में लगाऊंगी। ऐसी सुमित्रा, ऐसी सोतनों में जहां प्रेम हो वहां राम को आना ही पड़ता है। ऐसी स्थिति बनी। जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भये अनुकूल, चरण चरण हर्ष जित राम जन्म सुख मूल। हर्ष जित राम जन्म सुख मूल। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। हो शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। रामचरितमानस में नवमी, आप रामचरितमानस आज ही जाकर खोल कर देखना, नवमी ऐसे नहीं लिखा है, नवमी, ना में औ की मात्रा, नव यानी नो और नवमी यानी नमन। क्योंकि तुलसीदास जी ये लिखना चाहते हैं कि नमन है उस तिथि को जिसमें मेरे प्रभु पधारे। एक बार कहते हैं कि सारी तिथियां भगवान के विकुंठ गई और हाथ जोड़कर खड़ी हुई, आपको आना ही है प्रभु। तो प्रतिपदा कहे कि मैं गुड़ी पड़वा, दूज कहे मैं भाई दूज, तीज कहे मैं आखा तीज, चतुर्थी कहे मैं विनायक चतुर्थी, पंचमी कहे मैं रंग पंचमी, छठ कहे मैं हल छठ, सप्तमी कहे मैं शीतल सप्तमी, अष्टमी कहे मैं दुर्गाष्टमी।
दशमी कहे मैं दशहरा, नवमी बेचारी चुपचाप खड़ी है, हाथ जोड़कर भगवान से कहती है कि प्रभु हम में कोई गुण नहीं है, हम तो रिक्ता कहलाती हैं, कोई अच्छा काम हम में होता नहीं। भगवान ने कहा हम खाली को ही तो भरने वाले हैं, भरे हुए को कब भरने वाले हैं। इसलिए भगवान नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, सूर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु के बेटे अखिल लोक विद्वान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की